माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल एंजेलिना क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.2 जो कि एनसीईआरटी क्लास 10th के बुक से लिया गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहता क्या है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दिया गया है। इसी प्रश्नावली का पिछला जो वीडियो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें क्या था, तो हमें प्रूफ करके दिखाना था कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई सी और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। अच्छा, यहाँ पे माइनस बी बाई ए था, ठीक है, और सी बाई ए था। ये दोनों हम लोगों ने प्रूफ करके दिखाया था। अभी क्या कह रहा है कि शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दिया गया है। ये शून्यक है, अल्फा और बीटा शून्यक है और इसका योग कितना दिया गया है, तो 1/4 और गुणनफल दिया गया है -1। यानी कि ऐसे हमारा दिया गया है। अगर 1 नंबर की क्वेश्चन की बात करें तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4 दिया गया है और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -1 दिया गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है। देखिए कैसे सॉल्व होता है। हमें पता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -ए और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, और हमें दिया है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4 और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -1। इसके जगह पे इसे बैठा देते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें पहले से पता है। यानी कि हमें दिया है या तो फिर आप यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इतना बराबर हो जाएगा -b बाई ए। क्या हो जाएगा? -b बाई ए, और इतना बराबर हो जाएगा c बाई ए। यही तो। यानी कि हमें अब यहाँ से क्या मिल जाएगा, तो हमें मिल जाएगा ए बी सी। क्या मिल जाएगा? ए बी सी। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखिए कैसे नहीं मिलेगा। यहाँ पे हमें दिया गया है, क्या दिया गया है कि -b बराबर 1 और a बराबर 4। वहीं पे c बराबर -1 और a बराबर 1। तो यहाँ तो हो गई गड़बड़। यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाता है? -b बाई ए बराबर 1/4। कितना हो गया? 1/4। वहीं पे हमारे पास c बाई ए बराबर मिल रहा है -1। क्या मिल जा रहा है? -1। अब यहाँ पे भी 4 है और यहाँ 1 है। कुछ नहीं है, मतलब हमने बताया था कि 1 है। तो ऐसे में क्या करेंगे, दोनों में 4 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए ए हमारा 4 आ गया, यहाँ भी 4 है। अब c -4 हो गया। तो इसलिए अब हम यहाँ से लिख सकते हैं, डियर स्टूडेंट, a बराबर 4 है। कितना है? a बराबर 4 है और -b बराबर 1 है, मतलब b बराबर -1 हो जाएगा क्योंकि इधर वाला माइनस उधर चला जाएगा। और c बराबर -4 है। कितना है? c बराबर -4। तो क्या निकालना है? बहुपद निकालना है। क्या निकालना है? बहुपद। तो बहुपद का एक सैंपल आप लोग ले लीजिए। इसका सैंपल होता है ax² प्लस bx प्लस c। क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c, और जहां जहां a के जगह में 4 है तो 4x²। ठीक है, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे बहुपद, ऐसे करके लिख देंगे बहुपद है ax² प्लस bx प्लस c। और ये के जगह पे हमारा दिया है 4, b के जगह पे -1 तो -x, और c के जगह पे -4 तो -4, और यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, आशा करते हैं ये समझ में आया होगा। इसी का एक और क्वेश्चन हम बना देते हैं ताकि आप लोगों को और भी क्लियर से समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए प्रश्नावली 2.2 का है। इसका कुछ चीजें थोड़ा सा ड्रॉप कर देते हैं ताकि आप लोगों को आसानी से
दिख सके। ठीक है, हाँ, इसे थोड़ा बड़ा कर देते हैं और जगह भी बच जाएगा। ठीक, देखिए अभी हमें ये वाला सॉल्व करना है। ठीक है, और कुछ नहीं। क्या करना है, हमारा दिया गया है अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 और अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया गया है 1/3। क्या दिया गया है, 1/3। इसका मतलब हम लोग के पास पहले से पता है कि -b/a होता है और इसका मतलब c/a होता है। तो इस दृष्टिकोण से हमारे पास दिया गया है -b/a, इसलिए लिखेंगे -b/a इज इक्वल टू √2 और c/a इज इक्वल टू 1/3। कितना, 1/3। अब वही चीज है, देखिए ये बराबर यहाँ 3 है, ये बराबर यहाँ 1 है, तो इसमें दोनों में 3 करेंगे गुना, यानी कि 3 से ऊपर भी गुना कर देंगे और नीचे भी गुना कर देंगे, तो सर यहाँ भी a बराबर 3 और यहाँ पर भी a बराबर 3 आ जाएगा। तो अब हमारे पास सब कुछ मिल गया है जो जो हमें चाहिए। क्या क्या चाहिए, तो अतः लिखेंगे, अतः यहाँ से जाने के बाद अतः a बराबर हमारा हो जाएगा ऊपर वाला तो 3√2, कितना, 3√2। b बराबर, अच्छा a बराबर कितना है, 3 है, 3 नीचे वाला ना, b बराबर 3√2 और c बराबर दिया गया है, देखिए c बराबर 1, कितना, c इज इक्वल टू 1। यही तो निकालना है। अगर ये आ गया मतलब समझिए क्लियर है। इसलिए अभिष्ट ऐसे करके लिख सकते हैं, अभिष्ट बहुपद क्या है, तो ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, क्लियर दिख रहा है, जहां a है वहां बैठा दीजिए 3, तो 3a², जहां पे b है वहां पे 3√2, तो 3√2x प्लस c है 1, तो 1, और ये हो गया आपका आंसर। और इस तरीके से ही आप बाकी के सभी प्रश्न सॉल्व करेंगे। जहां पे दिक्कत होगी वहां पे कमेंट करेंगे, और अच्छा लगा हो तो भी कमेंट करेंगे। यहाँ तक अगर वीडियो आपने देखा है तो आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छा ही लगा होगा वीडियो। तो सब्सक्राइब भी कर दें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें जो क्लास 10 में पढ़ रहे हो, तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होने वाला है। मिलते हैं ऐसे नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।